हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, एक बार मेरे सभी भावी दरोगा बताएंगे, कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरे भाई रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, है ना? लास्ट तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक पंक्चुअल रहना होगा, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होगा। यही आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा, यही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये दो चीजें बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने कंटिन्यू रखी ना चीजें, कंटिन्यूटी आप लोगों ने रखी, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नहीं रोक पाएगी। लेकिन होता क्या है अक्सर कि हम कुछ समय बाद जो है वो अपने आप को शांत कर लेते हैं, हम अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि जब एग्जाम आएगा या जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम दुगनी ताकत लगा देंगे। मेरे भाई नहीं। आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरे भाई कछुए की तरह मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को जो है वो मेरे प्यारे साथी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और इस रेस को मेरे प्यारे दोस्त जीत जाना है। इस रेस को मेरे प्यारे दोस्त जीत जाना है। बस कंटिन्यूटी आप लोग फॉलो कर लेना, लगातार क्लास से जुड़े रहना, डेली का प्रैक्टिस करते रहना, बस यही सफलता का एक मूल मंत्र है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। 5 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतने धीरे चलने से भी काम नहीं चलेगा, आप लोग ये भी जानते हैं। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा थोड़ा सा हमें गेयर बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं गेयर बदलूंगा तो आप लोग उसमें मेरा साथ देंगे। अभी धीरे धीरे मैं आपको पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूं और एक टाइम बाद हम लोग जो है वो दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो सभी का स्वागत है भाई। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हो चुकी है, प्राइम नंबर के अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा, है ना? जिस दिन टॉपिक मिसलेनियस डाल दूंगा, एक दो क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, उस मिसलेनियस में वो सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट हम लोगों का खत्म है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, नहीं, आप चीजों को समझो। एक तो 2 टाइम क्लास नहीं ले सकता, एक टाइम की ड्यूरेशन अभी नहीं बढ़ा सकता। आप देखोगे मतलब 7 घंटे मेरी क्लास होती है, 6 से 7 घंटे मेरी क्लास होती है और 6-7 घंटे ही मुझे कंटेंट को रेडी करने में आवश्यकता होती है। मतलब ये समझिए कि इस टाइम जो है वो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल बना हुआ है, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल बना हुआ है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी? एक फैक्टोरियल का मतलब एक होता है, 1 की पावर 99 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी? 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, पावर 98 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल जब आप खोलेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 एकम 6 होता है, इसकी पावर 97 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 24 होता है, 24 की पावर 96 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल लिखोगे वो 120 आ जाएगा, वो 120 आ जाएगा और 120 की पावर 95 होगा। और ऐसे ही करते 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 इस वाली संख्या का यूनिट डिजिट 0 रहेगा और इसकी पावर 1 रहेगा। आगे कुछ संख्या होगी, यूनिट डिजिट बस मुझे पता है 0 रहेगा। अब आप लोगों को मैं पिछले 2 दिन से एक बात बताता आ रहा हूं कि 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 ही रहता है, यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। यानी यूनिट डिजिट जो डिसाइड होगी वो मेरे प्यारे दोस्त यहां से यहां तक की संख्याओं पर डिसाइड होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 2 की पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा मेरे भाई, 4 चौक 16 होगा, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा।
6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 6 ही रहने वाला है। 4 के केस में हम पावर को देखते हैं, पावर अगर इवन है तो आंसर 6 आएगा और पावर अगर ओड है तो आंसर 4 आएगा। तो गुड्डा यहां से कितना जवाब आ जाएगा, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17। जिस बच्चे का 7 आया है यूनिट डिजिट बिल्कुल ठीक है, जिस बच्चे का 7 आया है वो बिल्कुल ठीक है। 8 मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि गलत है। बस एक चीज याद रखिएगा, फैक्टोरियल के केस में 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है तो मेरे भाई उसका यूनिट डिजिट 0 होता है, और यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। एक ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई साहब, हर एक पॉसिबिलिटी को पूरी करा दूंगा। हर एक पॉसिबल क्वेश्चन, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन मेरे भाई वो आप लोगों का यहां देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है तो समझ लेना वो मिसलेनियस का पार्ट है, नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे सिलेबस से बाहर हो, ठीक है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सारे सवाल हो जाएंगे, अगर आपने गतिमान बैच में पढ़ी है सारे सवाल हो जाएंगे भाई साहब। छोड़ता थोड़ी हूं, जिस बैच को पढ़ाता हूं बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं। खत्म करने में टाइम जरूर लेता हूं लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब सुनिए, ऊपर लिखा हुआ है 9235 फैक्टोरियल। मैंने बताया था 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है, 4 या 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं। वाजी वाह, बहुत कमाल। ये भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे। ये भी पूरी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पावर हम 4 लगा देंगे। ये भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पावर हम 4 लगा देंगे क्योंकि पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए 8 की पावर 4 का मतलब क्या है। 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है। 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है। 4 चौक क्या इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 4 16, 16 को 6 आ जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं रहता, 6 ही रहता है। 9 के केस में अगर पावर इवन है तो 1 आता है, और अगर पावर ओड होती तो 9 आता। क्या इस बात में कोई दिक्कत? क्या सभी में 4 का डिवाइड करके सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई यहां से सुनिएगा, 6 6 12, 6 3 18 और 1 19 को 9 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए फटाफट। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का हो, किसी भी किताब का हो, आज छान लेना, और मेरे भाई आज वो आपसे होना चाहिए, है ना। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट या तो होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होता है तो मोबाइल के उस फोल्डर में उस क्वेश्चन को कैद कर लेना जो आपके डाउट के नाम से मैंने फोल्डर बनवाया हुआ है। हर किसी बच्चे के मोबाइल में, जो मेरे भावी दरोगा हैं उनके मोबाइल में एक फोल्डर होना चाहिए जिस फोल्डर का नाम डाउट क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ गया है जिसे या तो आप पहली बार देख रहे हैं या आपको करने में दिक्कत हो रही है, तुरंत फोटो क्लिक करो, उस फोल्डर के अंदर कैद कर दो। जब भी वो फोल्डर खुले वो सारे क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने हो जिनमें आपको दिक्कतें आई हैं मेरे भाई। और इस टाइम में इस ये जो समय चल रहा है इसमें शायद मोबाइल से ज्यादा नजदीक हमारे करीबी कोई भी नहीं है ना भाई। तो उसे कैद कर लेना उस फोल्डर में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने देखा 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ऊपर भी फैक्टोरियल है 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, ऊपर भी 2 फैक्टोरियल है 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, ऊपर भी मेरे भाई 4 फैक्टोरियल है 24 आएगा। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल नीचे लिखूंगा, जैसे ही 5 फैक्टोरियल नीचे लिखूंगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और उसकी पावर कुछ भी हो मेरे भाई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो आंसर रहेंगे सबका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। इसके बाद तो भाई सब क्वेश्चन ही नहीं है। 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है,
4 की पावर इवन है तो 6 होता है, 4 की पावर ओड है तो आंसर 4 होता है। ये सम संख्या है ना, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा। ठीक है भैया, 6 और 6 12, 4 16 और 1 17 हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर डी आया है, जिन बच्चों का आंसर डी आया है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट नहीं होता बेटा, क्वेश्चन की यहाँ थोड़ी क्लास की बात कर रहा हूं, किसी किताब में कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो, किसी किताब में कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो, है ना, यहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, यहां तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट कराया, अब मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट कराया, मैंने पावर की पावर वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए, मैंने सिंपल एक्सप्रेशन वाले भी क्वेश्चन कराए, मैंने फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन कराए। आप लोग एक बार देखिए, जहां जो भी किताब आपके पास है, किसी भी प्लेटफॉर्म की पीडीएफ आपके पास है, किसी भी प्लेटफॉर्म की किताब आपके पास है, किसी भी राइटर की किताब आपके पास है, अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन है, तो वो आपसे बनना चाहिए। अभी प्राइम नंबर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के 2-4 कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा मिसलेनियस पार्ट में। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। 42 दोबारा से बता दीजिए, दोबारा बताने की आवश्यकता क्या है, आप इसे देख लेते हैं। बेटा पावर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 की पावर 4 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 की पावर 4 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 की पावर 4। यहां देख लो, 8 की पावर 4 40 96 होता है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 2 की पावर 4 16 को 6 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 9 की पावर अगर सम है तो 1 आएगा, 6 6 12 6 18 और 1 19 को 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार थम्सअप कर दो, जल्दी से एक बार थम्सअप कर दो कि हम लोग तैयार हैं डिविजिबिलिटी रूल के लिए। 2 डिजिट स्क्वायर रूट के बारे में बताओ सर, काहे दिमाग चला रहे हो इतना, इस दिमाग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, है ना, सीआर बनाने में, सीआर लिखने में और दुनिया भर के काम करने में इस दिमाग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, बहुत आवश्यकता मेरे भाई, काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, चले मेरे भाई, बस एक चीज याद रखना, जैसा मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, 4 से बड़ा कोई अगर फैक्टोरियल है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 या 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 से बड़े फैक्टोरियल में, हर 4 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 आता है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक सुंदर सा सुशील सा एक टॉपिक बनाइए, एक हेडिंग बनाइए, सुंदर सुशील, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, है ना, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम इसे कहते हैं, विभाजकता का नियम इसे कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम हम लोग इसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शांति से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, और यकीन मानना कि जब आप शांति से बहुत आराम से चीजों को समझ रहे होंगे तो एक एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब बात डिविजिबिलिटी की आती है, जब बात डिविजिबिलिटी की आती है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 29 और इसे 4 से डिवाइड करना है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने लिखा 29 और इसे 4 से डिवाइड करना, बिल्कुल छुटके तरीके से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा है। जिसको डिवाइड किया जाता है उसे यहां लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे यहां लिखेंगे। टेबल पढ़ेंगे, इस तरीके से टेबल पढ़ेंगे कि इसके नजदीक पहुंच जाएं। 4 सत्ते 28 होता है, सब यही करेंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब मैं यहां कुछ आप लोगों को टर्म बता देता हूं, कौन सी टर्म क्या होती है मेरे भाई। जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहा जाता है, यानी कि उसे भाजक कहा जाता है। जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिवाइजर बोला जाता है, यानी उसे भाजक बोला जाता है। जो डिवाइड करने के बाद आता है उसे भागफल बोला जाता है, यानी उसे क्वोशंट बोला जाता है, उसे भागफल बोला जाता है, यानी कि उसे क्वोशंट बोला जाता है मेरे भाई। जिसको डिवाइड करते हैं वो भाज्य कहलाता है, यानी वो डिविडेंड कहलाता है, वो भाज्य कहलाता है, यानी वो डिविडेंड कहलाता है।
और जो लास्ट में बच रहा होता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो जो लास्ट में बच रहा है उसे शेषफल कहा जाता है, इंग्लिश में उसे रिमाइंडर कहा जाता है। इंग्लिश में उसे मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये चार टर्म से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। पहला टर्म जिससे डिवाइड किया जाता है वो भाजक यानी डिवाइजर कहलाता है। जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंट यानी भाज्य कहलाता है। जो डिवाइड होके आता है मेरे भाई वो क्वोशिएंट यानी भागफल कहलाता है। और जो बच रहा होता है उसे रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे भाई। चार से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा? चार से ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है मेरे भाई। काहे इतना बेचैन हो रहे हो? ऐसा एक भी हरकत मत करो जिस पॉइंट पर ये लगे कि भाई साहब हम में दरोगा वाली क्वालिटी नहीं है। थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी रखनी है। एग्जाम्पल लिया है जस्ट मेरे भाई। काहे ऐसा क्वेश्चन पूछते हो? चार से क्यों डिवाइड किया? यहाँ चार का कोई रूल नहीं है बेटा। चार का रूल था यूनिट डिजिट में। अब ध्यान से सुनिए, हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम क्या होता है मेरे भाई? अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर किसी संख्या के अंतिम अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या जो है वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा, आपने कहा जी एग्जाम्पल लिखना। मैंने कहा मुझे बताइएगा कौन सी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होती है। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, लेकिन कब हम लोग अपने लेवल को बदल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा मेरे भाई कौन सी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी। तो आपने कहा जी मुझे पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल यूनिट डिजिट देखूंगा और यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैंने यूनिट डिजिट देखा, क्या 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो विषम संख्या कहलाएगा, वो ओड नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने देखा यहां यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या 2 से कट रहा है? जी हां बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या भी 2 से कटेगी, और जो संख्या 2 से कट जाती है वही इवन यानी सम संख्या कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूं 0, तो 0 का मतलब होता है आप इसे 10 मानेंगे। 0 का मतलब होता है आप इसे 10 मानेंगे। 10 क्या 2 से कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। तो मेरे भाई ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब भी 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर इकाई का अंक ही 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का मतलब हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 8 का मतलब हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 का मतलब हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यहां हमने एक डिजिट को देखा था, यहां हम 2 डिजिट को देखेंगे। यानी अगर अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, वो संख्या भी डिवाइड होगी। और अगर लास्ट के 2 अंक ही डिवाइड नहीं हुए तो वो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या भी डिवाइड होगी अगर लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए। आपने कहा जी एग्जाम्पल दो, मैंने कहा लो एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त 5 2 3 4 8 2, मैंने कहा 7 9 8 4 9 2, मैंने कहा 8 6 2 3 1 2, मैंने कहा 5 4 3 9 2 0,
मैंने कहा 48 20 ये। मेरे प्यारे दोस्त बताइए कौन सी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। सर 10 क्यों मानेंगे? बेटा मत मानो, जीरो को 2 से डिवाइड कर लो, जीरो तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, जीरो तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है ना? तो वैसे डिवाइड कर लो, मत मानो 10, है ना? फर्जी सवाल नहीं। देखिए बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आपने कहा जी मैं लास्ट के 2 अंक चेक करूंगा। इसीलिए प्यारे दोस्त जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था तो आपसे कहता था अगर कोई पावर बड़ी पावर लिखी हुई है तो आपको केवल लास्ट के 2 अंक देखने की जरूरत है। लो ऐसे योद्धा, आगे नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने लास्ट की 2 अंकों को देखा, 82 क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 दूनी 8, ये डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने लास्ट के 2 अंकों को देखा, 4 दूनी 8, एक बचेगा 12, 4 तिया 12, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मैंने लास्ट के 2 अंकों को देखा, 4 तिया 12, पूरा पूरा डिवाइड होगा। मैंने लास्ट के 2 अंकों को देखा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिवाइड होगा। इस संख्या को 100 मान लेते हैं तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 से डिवाइड करने का नियम ये कहता है बाद के 2 अंक देख लो, ठीक है। 8 का नियम कहता है बाद के 3 अंक देख लो, अंतिम 3 अंक देख लो, अंतिम 3 अंक देख लो। अगर अंतिम 3 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए, 4 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या भी डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड हो गए, लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? वो संख्या भी मेरे प्यारे दोस्त 8 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपसे पूछूं, इस वाले का एग्जाम्पल आप लोगों से पूछूं, मैंने आप लोगों से कहा 834 424, दूसरा एग्जाम्पल 52 98 024, मैंने कहा 72 43 812, मैंने कहा 640 720 और मैंने कहा 56 40। बताइए कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी? फटाफट मुझे बताइए कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी? कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी? हाँ 16 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ गए बात को। 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 2 अंक, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 3 अंक और 16 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 4 अंक, ठीक है। तो ये अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो आपने कहा जी 8 से डिवाइड के लिए मुझे बाद के 3 अंक देखने होते हैं। 8 पंजे 40, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, वाजीवा पूरा पूरा डिवाइड होगा। आपने कहा जी ये डिवाइड होगा क्या? 8 तिया 24 पूरा पूरा डिवाइड होगा। आपने कहा जी ये डिवाइड होगा, 8 एकम 8 12 डिवाइड नहीं होगा। आपने कहा 8 नाम 72 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब भी लास्ट में 3 0 लगी हो वो 8 से डिवाइड होता है, इसे 1000 मान लेते हैं, इसे 1000 मान लेते हैं, 1000 मानेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया शिवानी। गुड़िया मतलब कहते में मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत भी महसूस हो रही है, लेकिन अगर अब समझ में नहीं आ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। मैथ समझ नहीं आता, बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है। 4 महीने बाद भी अगर यही कमेंट रहता है तो ये 4 महीने आपने बेकार किए हैं, कुछ नहीं किया। फिर मैथ किसी को भी समझ नहीं आता था। हम भी जब 3rd 4th में थे तो केवल हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जानते थे। जब 5th 6th में आए तो थोड़ा सा और सीखा। अभी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एक बच्चे का, सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, 182 रैंक है, हरिओम नाम है उस लड़के का। मतलब 10th में उसकी कंपार्टमेंट से मतलब 1 नंबर से ही वो पास हुआ है, और मैथ से इतना भयभीत था कि 11th 12th में मैथ भी छोड़ दिया। ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक मैथ नहीं पढ़ा मेरे भाई, लेकिन फाइनल ईयर में किसी ने बताया कि भाई सीजीएल ऐसे ऐसे होता है, सब कुछ ऐसे करना होता है, धुआं उठा दिया, मैथ में नंबर ही नहीं कटने दिया। तो इस सोच को बदलो, इस सोच को बदलो। ऐसे तो लिखते रहो, क्या फर्क पड़ता है?
मैथ आता थोड़ी है, मैथ तो सीखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है, पुड़िया थोड़ी है कि पुड़िया खा लो और मैथ आ जाएगा, सीखना पड़ेगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक भाई साहब, अंतिम 4 अंक। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही है? 16 से डिवाइड कर दो। अगर वो 16 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या भी डिवाइड होगी। ये 4 रूल मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिए एक दूसरे से, ये 4 रूल मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिए एक दूसरे से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 16 का रूल कैसे कैसे पूछा जाता है मेरे भाई, कैसे कैसे पूछा जाता है मेरे भाई। 16 का रूल अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपसे आज 2 मिनट बात भी करूंगा। आपके भी बहुत समस्याएं आती हैं कि भूल जाते हैं, क्लास में समझ आ जाता है, बाद में भूल जाते हैं, तो इस पर बात करेंगे लास्ट में। क्या इन चारों पॉइंटों में कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो एक बार थम्स अप करेंगे। नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है मेरे भाई, नहीं दिक्कत है तो एक बार थम्स अप करेंगे। जी हां, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के नियम में 2 और 8 का नियम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। ऐसा कोई नियम नहीं लगाएंगे जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो। 2 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 और 8 का नियम नहीं देख सकते हैं, आगे की बात है, थोड़ा सा वेट कर लो। जल्दी से बताइए मुझे, हाँ जल्दी से बताइए सर, एक क्वेश्चन कहां करवाएंगे? 1 से 1000 तक 2 कितनी बार आता है? बहुत कराऊंगा, यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही कराऊंगा, बहुत कराऊंगा। अरे वाह, शानदार शानदार शानदार, लाजवाब। मतलब इन चारों में कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा जी 16 का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया है? 16 का एग्जाम्पल इन्हीं को ले लो, बाद के 4 अंक डिवाइड करके देख लो, बाद के 4 अंक डिवाइड करके देख लो। जो बाद के 4 अंकों को डिवाइड कर देगा वही आपका 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेने की विशेष जरूरत नहीं है। तो एक बार 2 के केस में अंतिम अंक, 4 के केस में बाद के 2 अंक, 8 के केस में बाद के 3 अंक, 16 के केस में बाद के 4 अंक। आइए 3 और 9 का नियम एक साथ पढ़ेंगे, 3 और 9 का नियम एक साथ पढ़ेंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन में भी हेल्पफुल रहते हैं 3 और 9 के नियम जो होते हैं, ठीक है। ये कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी संख्या है उसके अंकों का योग जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर सम ऑफ डिजिट ही 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी बच्चे। बहुत बढ़िया। सेम रूल 9 का कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो गया, तो मेरे भाई संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, और सम ऑफ डिजिट ही 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो आपकी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने तमाम संख्याएं लिख दी। मैंने कहा 54 312 68। दूसरी संख्या मैंने आपके सामने लिख दी 48 936, 48 936। तीसरी संख्या मैंने आपके सामने लिखी 31 28 879। चौथी संख्या मैंने आपके सामने लिखी 52 48 45। और पांचवी संख्या मैंने आपके सामने लिखी बताइए मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है? फटाफट मुझे बताइए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 2 4 8 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल पूछ दिया तो 8 का चेक कर सकते हैं, अभी आऊंगा मैं उस बातों पे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा मेरे भाई, हम 3 का नियम पढ़ के आए हैं, हम 9 का नियम पढ़ के आए हैं। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो अपने फैक्टर से जरूर होगी, फिर 3 से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 3 से जरूर होगी, वो संख्या 3 से जरूर होगी। अगर वो संख्या 9 से हो रही है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग करिए, 5 और 4 9, 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 12 3 से कट गया, 6 भी 3 से कट गया, 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आपने कहा 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 2 15 15 और 6 21 21 और 8 29। 29 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, ये 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है भैया, ये संख्या 3 और 9 किसी से भी नहीं कटेगी। आइए
8 और 4 12, 12 और 9 21 और 3 24 और 6 30, 30 3 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता। ठीक है, 3 और 1 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 7 29, 29 और 9 38, ना 3 से कटता है ना 9 से कटता है। 5 और 2 7 4 11, 11 8 19, 19 4 23, 23 5 28, ना 3 से कटता है ना 9 से कटता है। 9 और 1 10 और 8 18, 2 20, 7 27, 3 30, 6 36, ये 3 से भी कटता है, ये 9 से भी कटता है। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई एक चीज और देखना है ना, मैं एक चीज और यही समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मान लो मैंने एक संख्या लिखी, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी है, ये संख्या मैंने आपके सामने लिखी है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करके मुझे बताइए कि 9 से ये डिवाइड होगी या नहीं। तो आपको सभी अंक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो तरीका ये कहता है आप सभी अंक जोड़ लो, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18 और 3 21 6 27 4 31 5 36, 36 को देखोगे तो वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक तरीका यह कहता है कि अगर 9 का और 3 का नियम आपके सामने आता है तो आप पर्टिकुलर अंक को भी डिवाइड करके देख सकते हैं, आप पर्टिकुलर अंक को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आपने कहा 5 और 2 7 और 2 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 3 से पूरा पूरा कट गया। 8 और 1 9, 3 से पूरा पूरा कट गया, 3 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 5 और 4 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। आगे आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है आप लोगों को। तो आप क्या करिए, 9 से डिवाइड होने 5 और 2 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो गया। 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो गया। 3 और 6 9, 9 से डिवाइड हो गया। 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो गया। तो अगर कुछ भी शेष नहीं बचता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी मेरे भाई 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 से कट जाती है तो 9 से हो जाएगी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो वो 9 से भी होगी, ये जरूरी नहीं है। 6 कहां 9 से कटता है, 6 3 से कटता है। 12 3 से कटता है, 9 से कहां कटता है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो 3 से जरूर होगी, अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होती है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो 3 और 9 का नियम आपके समझ में आ चुका है, 2 4 8 और 16 का नियम भी आपके समझ में आ चुका है। अब 5 का नियम देखते हैं मेरे भाई, 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम यह कहता है कि 5 के नियम में आपको जो है कुछ ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बस अंतिम अंक को चेक कर लो। अगर अंतिम अंक 0 है या अंतिम अंक 5 है तो ही संख्या 5 से डिवाइड होगी, वरना संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। अगर कोई संख्या 0 इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या फिर 5 हो तो ही संख्या आप लोगों की जो है वो 5 से डिवाइड होगी, वरना संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग चलते हैं, देखो हमने 2 का नियम पढ़ लिया है, हमने 3 का नियम पढ़ लिया है, हमने 4 का नियम पढ़ लिया है, हमने 5 का नियम पढ़ लिया है, हमने 8 का नियम पढ़ लिया है, हमने 9 का नियम पढ़ लिया है। हम 10 का नियम जानते हैं कि लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और लास्ट का डिजिट अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब हमारे जो रूल बचे, एक तो 6 का बचा, 7 का बचा, 11 का बचा, और ये आगे तमाम तरीके के रूल हम लोगों के बच रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी किसी ऐसी संख्या का रूल आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी ऐसी संख्या का रूल आप लोगों से पूछा जाता है जो संख्या 2 भागों में टूट सकती है और वो दोनों भाग को प्राइम होते हैं। हैं जी, को प्राइम कहां से आ गया बेटा जी, क्लासिफिकेशन में को प्राइम इसीलिए बताया था। को प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है। मैंने कहा था अभी HCF पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए देसी भाषा में समझिए, को प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यही तो मतलब है। मैंने आपसे कहा जब भी किसी ऐसी संख्या का नियम आपसे पूछा जाता है
जो दो सह अभाज्य संख्याओं में टूट सकती है, तो मेरे भाई ऐसी संख्या का नियम हम लोग कैसे निकालते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूछा 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम क्या होता है? मैंने कहा 6 का नियम क्या होता है, 12 का नियम क्या होता है जी, 14 का नियम क्या होता है जी, 18 का नियम क्या होता है जी, वाजी वाह शानदार, 24 का नियम क्या होता है जी, 36 का नियम क्या होता है जी, 44 का नियम क्या होता है जी, बहुत बढ़िया। और मैंने आपसे कहा 88 का नियम क्या होता है जी, 72 का नियम क्या होता है जी, 99 का नियम क्या होता है जी। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिए, मैंने ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए। आपने कहा बेटा 7 का भी रूल बताऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, अभी आपको आगे लेके थोड़ी ना निकल गया हैं जी, अभी आपको आगे थोड़ी ना लेके गया हूं। मैथ में मुझे 40 से कम मंजूर नहीं है मेरे भाई, मैथ में 40 से कम नंबर मंजूर नहीं है, 40 क्वेश्चन से कम मुझे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, 11 का हो, 13 का हो, 17 का हो, सबका नियम पढ़ेगा रे तेरा। क्या होता है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का डायलॉग है, सबका बदला लेगा रे तेरा। आगे उसका नाम नहीं पता आ रहा है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। सब कुछ पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा मेरे भाई, समझिए। बस आप लोग पेशेंस रखिए, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। मैंने कहा है अगर किसी ऐसी संख्या का नियम आपसे पूछा जाता है, अगर किसी ऐसी संख्या का नियम आपसे पूछा जाता है जो टूट सकती है, अगर किसी ऐसी संख्या का नियम आपसे पूछा जाता है जो टूट सकती है और ऐसी संख्याओं में टूट सकती है, फैजल सबका बदला लेगा रे तेरा, फैजल सबका बदला लेगा, तो सब कुछ पढ़ाएगा रे तेरा राहुल, है ना। देखिए ऐसी संख्याओं में टूट सकती है जो मेरे भाई को प्राइम है। जैसे 6 को तोड़ने लगूं, 6 किस में टूट सकता है, 2 गुणा 3 में टूट सकता है। क्या ये दोनों को प्राइम है? जी हां, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, दोनों से कह रहा हूं मेरे भाई, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को मेरे भाई। 12 को तोड़िए ना, आपने कहा 12 को तोड़ दिया ना, 4 गुणा 3, लेकिन योद्धाओं आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि मैं इसे 6 और 2 का नियम भी तो लगा सकता हूं। बाबू 6 और 2 में 2 कॉमन है, इसलिए इस नियम को मत लगाना, इसलिए इस नियम को मत लगाना। आप बस इसको देखना, 4 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाद के 2 अंक, 3 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अंकों का योग। अगर कोई संख्या इन दोनों से डिवाइड होती है तो उस संख्या को 12 से डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता, उस संख्या को 12 से डिवाइड होने से मेरे प्यारे दोस्त कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अच्छा 14 का नियम क्या कहता है जी? 14 को तोड़िए ना, 14 को तोड़ देते हैं, 2 गुणा 7। अभी तो जी आपने 7 का नियम बताया नहीं है, अभी बताऊंगा ना थोड़ी देर में, अभी बताऊंगा। क्या 2 और 7 में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है, तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से डिवाइड होती है वो संख्या 14 से जरूर डिवाइड होंगी। कम से कम 80% बच्चों ने यह बता दिया था कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। फैजल सबको ध्यान था, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद भूल क्यों जाते हैं? भूल क्यों जाते हैं? कारण होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना। एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है कि मैंने पढ़ाई की, मैंने क्लासेस की, मैंने बर्डन नहीं चढ़ने दिया। एक होता है मन से क्लास के अंदर मौजूद रहना, दिल से क्लास के अंदर मौजूद रहना मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आइए 18 का नियम, भाई बोलते चले जाओ, अब रुकना मत बेटा। 7 का रूल बताऊंगा मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा 7 का रूल बताऊंगा, काहे परेशान हो रहे हो रे? जल्दी बताइए 18 का रूल बता दीजिए, 18 का रूल बताइए। आपने क्या कहा? आपने कहा जी 18 का रूल बड़ा सिंपल है, 2 गुणा 9। लेकिन योद्धाओं आपके दिमाग के किसी कोने में एक बार 3 गुणा 6 जरूर आया होगा। बेटा जी 3 कॉमन है, इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे मेरे भाई,
इसे नहीं लेंगे, 3 × 6 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों को काट रहा है, तो इसमें नहीं लेंगे इसे। हमेशा इससे करेंगे जो किसी को, जो कोई ना काट पाए। इन दोनों को एक संख्या कोई काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। अच्छा मैं पूछूं 24 का नियम क्या होता है? बोलना जरा, मेरे साथ बोल लिए भाई साहब। बोल देंगे 3 × 8। क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। योद्धाओं के मन में एक बात आई होगी, 4 × 6। बेटा जी 2 कॉमन है, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। 3 × 8 चेक करना होगा। 36 के लिए 4 × 9 चेक करना होगा। 36 के लिए 4 × 9 चेक करना होगा। 3 × 12 चेक नहीं करेंगे। 44 के लिए 4 × 11 चेक करना होगा। 4 × 11 चेक करना होगा। 88 के लिए 8 × 11 चेक करना होगा। और 72 के लिए 8 × 9 चेक करना होगा। और 99 के लिए 9 × 11 चेक करना होगा। कोई दिक्कत समस्या कहीं से कहीं तक हो तो बताओ, कोई दिक्कत समस्या कहीं से कहीं तक हो तो बताओ। एक भी ऐसा जो समझ से बाहर हो तो मुझे अभी बता दो मेरे भाई, अभी बता दो। एक भी तरह तरह के क्वेश्चन मत लाना, तरह तरह के। भाई साहब 31 का रूल बताना है। 31 का चलो मैंने ले दे के बता भी दिया। 31 का एक ऑस्किलेटर होता है, उसे मैं बताऊंगा। 31 का नियम चलो मैंने ले दे के बता भी दिया। तो योद्धाएं पता क्या कहोगे अगला? जी 41 का बताइयो, 47 का बताइयो, 53 का बताइयो, 69 का बताइयो, 71 का बताइयो, 79 का बताइयो, 83 का। तो आपके वो क्वेश्चन कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भैया जी। तो मेरे भाई ये चीज आप लोग कर लेंगे, ये चीज जो है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ। एक तो 7 का नियम हमसे ना तो आप लोगों से यूपीएसआई में कभी पूछा गया है, ना एसएससी में भी कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन सीडीएस में 7 के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है। हमें हर तरीके से प्रिपेयर करके चलना होगा। अगली वैकेंसी 5 साल बाद आएंगी, तो 5 साल बाद के लिए तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते कि भाई एक बार पेपर देखाते हैं। हमें हर तरीके से प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। जो करना है इसी बार करना है, इसी बार इस कंधे को सजाना है। ठीक है, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है मेरे भाई। नियम डालिए 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। थोड़ा सम्मान देंगे, इंपोर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 मेरे भाई, थोड़ा सा सम्मान देंगे, इनके आगे हेडिंग बनाएंगे। और इंपोर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा सम्मान देंगे मेरे भाई। बहुत पूछा जाता है, और जैसे हर सब्जी में आलू काम करता है ना, वैसे ही हर किसी में जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसमें 11 जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 11 जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप सम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़ लो। सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग, इन्हें जोड़ लीजिए। और विषम स्थान पर अंकों का योग जोड़ लीजिए। अभी से मत कहना जी समझ में नहीं आया है, ये अभी एग्जाम्पल दिया कहां है। विषम स्थान पर अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग जब आप निकाल लेंगे तो उसका डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। अगर अंतर या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। और अगर इनसे अलग कुछ भी आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, और अगर इनसे अलग कुछ आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहे हो जी? एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। समझाते हैं ना एक एग्जाम्पल के साथ, बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने आप लोगों से कहा 98 0 1 23 बताइए। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी, किसी का मोबाइल नंबर तो नहीं है। 98 0 1 23 87 22। बताइए, ये संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है, ये संख्या मैंने आपके सामने लिख दी, और मैंने आपसे पूछा भाई साहब क्या ये 11 से डिवाइड होती है? क्या ये 11 से डिवाइड होती है? आपने कहा जी पहले थ्योरी बताओ 11 की थ्योरी क्या कहती है।
सम स्थानों पर अंकों का योग, देसी भाषा में समझिए, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाइए। 9 में 0 जोड़ा 9 आया, 9 और 2 11 आया, 11 और 8 19 आएगा, 19 और 2 21 आएगा, 19 और 2 21 आएगा। जिनको छोड़ा था उनको जोड़िएगा, 8 और 1 9 आएगा, 9 और 3 12 आएगा, 12 और 7 19 आएगा, 19 और 2 21 आएगा। या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 का मल्टीपल हो। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस 0 आ चुका है, तो क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल और दो अभी देते हैं ना, काहे परेशान हो रहे हो मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 54 38 291 13। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? आपने कहा 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 3 14। आपने देखा 4 और 8 12 और 9 21, 21 और 1 22 हो जाएगा। 4 और 8 12 और 9 21 और 1 22 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, 22 में से 14 जाएगा, 8 बचेगा। क्या ये 0 आया है? नहीं। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई। तो अगर सम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ लें, विषम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ लें। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है या दोनों का डिफरेंस जो है इतना आ जाता है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ी सी भी क्लियर हुई क्या? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? वाह जी वाह, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। आगे बढ़ जाएं। 11 के नियम में कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे तब दिक्कत आती है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 जो थोड़े से इंपोर्टेंट हैं उन्हें थोड़ा सा सम्मान देंगे और हेडिंग बनाएंगे कि विभाजकता का नियम, 7 के विभाजकता का नियम क्या होगा। 7 के विभाजकता का नियम, जब क्वेश्चन करूंगा सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, है ना। 7 के विभाजकता का नियम क्या होगा। हम लोग अक्सर जो है इस 7 से डरते हैं। हम लोग अक्सर जो है इस 7 से डरते हैं मेरे भाई कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 45 38 949। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी और मैंने आपसे कहा क्या यह संख्या 7 से डिवाइड होती है? क्या यह संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी डिवाइड करके देख लो ना। 7 छिंग 42 होता है, 7 छिंग 42 होता है, 3 बचेगा। 7 चौक 28 होता है, 5 बचेगा। 7 अट्ठे 56 होता है, 2 बचेगा। 7 चौक 28 होता है, 28 होता है, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं ना, एक संख्या को 7 ले लेते हैं। मैंने पूछा आपसे क्या ये संख्या डिवाइड होती है, तो आपने कहा जी 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो रही है। तो मैं देख लो भैया, यही 7 का नियम होता है, यही 7 का नियम होता है कि 7 से डिवाइड करके देख लो। ना जी ना, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, जब भी 7 का रूल आपके सामने आए, सीडीएस 2023 में या 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 7 के नियम पर आधारित, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है 7 के नियम में देखने वाले हैं। एक ऑस्किलेटर नाम का वर्ड होता है, ऑस्कुलेटर नाम का एक वर्ड होता है मेरे भाई, उसी से हम 7 13 19 के नियम निकालते हैं। लेकिन आपको उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिमाग में और चीजों का बर्डन बहुत है। हम लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, उसी से सारी चीजें समझेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब भी आपसे 7 का नियम पूछा जाए तो आप 3 3 के पेयर बना लीजिए। 3 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया। इसका पेयर नहीं बना है, जिसका पेयर नहीं बना है उसे लास्ट में सिंगल छोड़ दीजिए, उसे सिंगल छोड़ दीजिए। पहला प्लस लगाइए, दूसरा माइनस लगाइए, तीसरा प्लस लगाइए। प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए। 947 में 4 जोड़ोगे तो 951 आपके सामने आएगा।
माइनस वाले को उसमें से घटा दीजिए, 538 को घटा दीजिए। 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। अब मैंने आपसे पूछा 7 से डिवाइड करके देख लिए, आपने कहा 7 पंजे 35 होता है, 6 बचेगा, 7 नाम 63, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। एकदम से उस दिमाग में उस बात ने क्लिक किया होगा जी इतना टाइम तो हम डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेंगे। बेटा नहीं, क्वेश्चन में अगर उसने इस अंक को मिस कर दिया और आपने पूछा यहां कौन सा अंक आएगा, तो कैसे डिवाइड करके देखोगे, फिर सारे ऑप्शन को रख रख के देखोगे। तो आपको ये चीज सीखनी होगी प्यारे दोस्त, आपको ये चीज सीखनी होगी मेरे प्यारे साथी, कि अगर आपके सामने कोई एक संख्या दी गई है और आपसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा है, तो मेरे भाई 3-3 के जोड़े बना लेंगे। जो जोड़ा नहीं बना पाया है उसको सिंगल छोड़ देंगे। आप लोग जानते हैं जिसका जोड़ा नहीं बना भैया वो सिंगल रहेगा ही रहेगा। तो जो जोड़ा बना चुका वो जोड़ा बना लेगा, जो जोड़ा नहीं बना पाया उसको सिंगल छोड़ देंगे। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, ऐसे करते रहेंगे। प्लस वालों को जोड़ देंगे, माइनस वालों को घटा देंगे। आने वाली संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या 7 से डिवाइड होगी, अगर आने वाली संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती है तो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। 947 है बेटा, 947 में 4 जोड़ेंगे ना बेटा जी, प्लस 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 होगा, 947 और 4 951 नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं ना, काहे इतना परेशान होते। आपने कहा जी एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दो, ले लो ना एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मेरे भाई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक एग्जाम्पल ऐसा ही ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एक एग्जाम्पल ऐसा ही ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? हाँ, लास्ट के अंक को दुगना करके घटाकर लास्ट 2 डिजिट में से, वो भी रूल है। हाँ वो भी रूल है, लास्ट की अंक को डबल करते चले जाइए और उसे घटाते चले जाइए, और जब 2 डिजिट में बच जाए मेरे भाई, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, अगर वो संख्या नहीं डिवाइड हो रही है तो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि वो रूल हर जगह कामयाब नहीं होता है, हर जगह कामयाब नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है उस रूल को लगाने पर। कामयाब तो हो जाएगा पर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही रूल 13 में भी लगेगा। भाई आगे क्यों बढ़ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 13 में, 17 में, 23 में, सब में लगाऊंगा, पर आप शांति तो बनाओ, थोड़ी सी बात को समझो। यहां मैंने कहा पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी। ओहो, इस बार तो जोड़े पूरे बन रहे हैं भाई साहब। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वालों को जोड़ दो, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11 को 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, 811 हो जाएगा। माइनस वालों को जोड़ दो, 1 और 3 4 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 और 6 11 को 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा। अब डिफरेंस निकालिए, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। आपने कहा जी 7 से डिवाइड होता है क्या? आपने कहा 7 दूनी 14, 7 नाम 63, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरे भाई। ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो मेरे प्यारे साथी बताएंगे, बोलो। आ गया नियम, 1 का नियम सबको डिवाइड होगा, 2 का नियम अंतिम अंक डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगी, 3 का नियम अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हुआ तो संख्या भी हो जाएगी, 4 का नियम अंतिम 2 अंक अगर डिवाइड हुए तो 4 से संख्या भी हो जाएगी, 5 का नियम, 5 का नियम मेरे भाई अंतिम अंक 0 या 5 में से कुछ भी है तो संख्या भी हो जाएगी, ठीक है। 6 का नियम 2 और 3 से कटने वाली संख्या जो है, 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 से कटेगी, 7 का नियम चल रहा है, 8 का नियम बाद के 3 अंक, 9 का नियम अंकों का योग, 10 का नियम लास्ट में 0, 11 का नियम एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो, जिनको छोड़ा है उनको जोड़ लो, डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 12 का नियम 4 और 3 का मल्टीपल हमेशा 12 से कटता है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की।
अब आपके सामने दो नियम और बचे हैं, एक 13 का नियम बताऊंगा और उससे ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं है, ना 17 का जरूरत है, ना 29 का जरूरत है, ना 23 का जरूरत है, ना 31 का जरूरत है, किसी का भी जरूरत नहीं है। 13 पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए 13 का नियम मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। हाँ, वो जरूर बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई का ही एक क्वेश्चन दिखा दूं। देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है और आपसे पूछा है निम्न में से किससे बदला जाए, इस हैज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां ले लेता हूं मेरे भाई 8, तो 8 से डिवाइड करता हूं, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहां 6 ले लेता हूं तो 68 हो जाएगा, 8 अट्टे 64, 4 बचेगा, 44 8 से नहीं कटता है। 9 ले लेता हूं, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 तिया 24। तो हैज के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैज के स्थान पर 9 आ जाएगा। हैज के स्थान पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन आपसे 2017 का, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? 2017 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपने कहा 4 और 2 6 और 3 9, 9 से कट गया। आपने कहा 5 और 6 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहां देखेंगे 6 और 3 9 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9 बिल्कुल कट जाएगा, ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स तो होगा नहीं, बाकी आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भाई साहब हम चीजें पढ़ते हैं लेकिन एक समय बाद भूल जाते हैं। मैं इसको शुरुआत मानता हूं, अभी एग्जाम में टाइम है मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसको शुरुआत मानता हूं। जो आप पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करिए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसे मोबाइल के अंदर कैद करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। जब अगले दिन की क्लास में आप लोग आए तो मेरे भाई पहले दिन का रिवीजन करके आए। जब तीसरे दिन की क्लास में आए तो पहले 2 दिन का रिवीजन करके आए। जब चौथे दिन की क्लास में आए तो पहले 3 दिन का रिवीजन करके आए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके 2-3 चैप्टर हो चुके होंगे, जब आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे होंगे तो आप एक दिन को मतलब ये कर लीजिए, मुझे सैटरडे में रिवीजन करना है, मुझे संडे में रिवीजन करना है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ ही रिवीजन आप लोगों का हो जाता है। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है चीजों को रिकॉल करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।